वेलकम टू स्वैग से पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। जिसने नहीं किया वो कर दे यार। कर दिया, चला पढ़ा भी दे। और दोस्तों क्या हालचाल है? बर्गर वर्गर खाए? पॉपकॉर्न तो ले आए होगे। तो चलो इंटरवल खत्म होता है, शुरू करते हैं आगे की मूवी। तो अब तक आपने देखा कि ब्रूनो सारा ऑयल पी जाता है, पर वो ऑयल उसके पेट में बदहजमी नहीं मचा पाता। तो दोस्तों कई महीने गुजर गए थे और जो अपना ब्रूनो है, मतलब हमारा शक्तिमान, वो बड़ा होके हनुमान बन गया था। तो चलिए देखते हैं कि शराबी ने आगे क्या किया। शराबी? अबे हाँ हाँ, वो बियर पीता था ना। ओए, ये बियर कैसे पी सकता है? ये तो खुद ही बियर है। तो जब ब्रूनो बड़ा हुआ तब ऑथर की वाइफ ने उसका नाम डोंगी बाबा रख दिया था। मतलब बाबा रख दिया था। और जब कोई कहता था कि बाबा वेयर इज योर गन, तब वो एक स्टिक पॉइंट करता था। और जब कहते थे बाबा वेयर इज योर बेबी, तब वो अपनी स्टिक को लेके खिलाता था। पर किराएदार के बच्चों की वजह से ब्रूनो को बांध के रखना पड़ता था, जैसे कुत्ता बनता है। एक बार कुछ लोग ऑथर को एडवाइस देते हैं कि बाबा बड़ा हो चुका है, इसको मैसूर वाले जू में भेज दो। फिर जैसे तैसे उसकी वाइफ भी मान जाती है। फिर ऑथर अपने वाइफ का माइंड चेंज होने से पहले जू को एक लेटर लिख देता है, क्या तुम्हें एक भालू चाहिए? फिर जू से लेटर आता है, हाँ चाहिए। फिर जू एक अधिकारी को भेजता है। वो एक लॉरी लेके आता है जिसमें एक बहुत बड़ा सा पिंजरा होता है, जिस पिंजरे में वो ब्रूनो को बंद करता है और अपने साथ जू ले जाता है, जो 87 किलोमीटर दूर होता है ऑथर के घर से। ब्रूनो के जाने के बाद सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कई हद तक शांति भी मिलती है। पर ऑथर की वाइफ उसे याद करके रोने लग जाती है। फिर ऑथर की वाइफ को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, उस बियर की बहुत याद आ रही थी। अरे अरे, मैं शराब की बात नहीं कर रहा, मैं उस भालू के बारे में बात कर रहा हूँ जो शराब पीता था। हाँ, तो ऑथर की वाइफ को मनाना बहुत मुश्किल हो गया था, जैसे एक छोटे बच्चे को टॉय के लिए मनाना पड़ता है ना, बेटा कल दिला दूंगा कल दिला दूंगा। लेकिन ऑथर की वाइफ मान ही नहीं रही थी। फिर ऑथर की वाइफ ने जू के अधिकारी को लेटर पे लेटर लिखना शुरू कर दिया। मेरा बाबा कैसा है? वहां से लेटर आता है, वो तो ठीक है पर थोड़ा नाराज है। फिर उनके कुछ फ्रेंड्स मैसूर गए थे। फिर वहां पे जाके उन्होंने देखा कि बाबा तो बहुत पतला हो गया है, खाना वाना खा नहीं रहा है। ऑथर अपनी वाइफ को 3 महीने तक बाबा से मिलने से रोक चुके थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ऑथर की वाइफ उससे पूछती है, क्या तुम मुझे कार से ले चलोगे या फिर मैं ऑटो से चली जाऊं? फिर ऑथर कहता है, अच्छा ठीक है मैं ले चलूंगा। फिर ऑथर की वाइफ बहुत खुश हो जाती है और सारी तैयारियां कर लेती है। ऑथर के दोस्तों को और ऑथर को लग रहा था कि बाबा उसकी वाइफ को पहचान ही नहीं पाएगा, पर बाबा ने तो पहचान लिया। ये देख के ऑथर एकदम चौंक जाता है और बाबा खुशी से नाचने लग जाता है, जैसे कि वो बहुत खुश हो गया हो। फिर ऑथर की वाइफ अगले 3 घंटे तक बाबा के साथ ही रहती है और उसे बहुत चीजें खाने को देती है। फिर जू के बंद होने का टाइम हो गया था और ऑथर की वाइफ रोने लग जाती है। फिर जू का अधिकारी आता है कि मैडम अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि ये जू बंद होने का टाइम आ गया है। ऑथर की वाइफ उससे पूछती है, क्या मैं बाबा को अपने घर वापस ले जा सकती हूँ? तो वो कहता है, नहीं मैडम, अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो चुकी है, लेकिन अगर आप मेरे बॉस से पूछ लें जो बेंगलोर में रहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। फिर वो बेंगलोर चले जाते हैं उनसे बात करने और ऑथर की वाइफ रोते हुए उससे पूछती है, क्या मैं इसे वापस ले जाऊँ? उसका दिल बहुत बड़ा था, उसने कह दिया हाँ आप ले जा सकते हो। और उसने अपने अधिकारी को एक लेटर भी लिख दिया कि उसके साथ आपको एक केज भी दे देंगे और ले जाइएगा। फिर वो वापस आते हैं, वो लेटर दिखाते हैं और वो बाबा को अपने घर वापस ले जाते हैं। फिर जब वो घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां कुछ काम चल रहा है। वहां पे बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया जा रहा था। वो आइलैंड 20 फीट लॉन्ग, 50 फीट वाइड था और उसके आसपास एक गड्ढा खोदा गया था जो 6 फीट वाइड और 7 फीट डीप था, ताकि वो बाबा यहाँ पे अपने सारे ढोंग कर सके। बाबा तो होता ही है सन्यासी, इसने भी सन्यास ले लिया होगा, सारे कपड़े उतार के बैठेगा पूजा करने। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है अपनी बाबा जी की कहानी। और डोंगी बाबा भागे थे, हुश 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 हुश। अबे जू से भागा है, इसे भगाना भाई।
अबे ये डोंगी कहाँ से आ गया? भगा इसे, भगा, हुश हुश हुश। चलो भाग गया। लेट्स एंजॉय म्यूजिक।